गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। कुछ तुम सेवा हरि की चुका, ताते भयो तेरा जुल्ह को रूपा, जुल्हा बन गया तुम। और प्रीति प्रभु गए तो लीनी, ताते उद्धान में सुत तो दीना। अब ये नूरी है, नीरू नहीं, मिसप्रिंट करके नीरू वचन। हे प्रभु जस की नोतस पायो, रामानंद जी के पास इन्होंने पुण्यात्मा, जैसे आपको दिन में सत्संग सुनाया था कि काल ने कहा था परमात्मा से कि 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। 12 पंथ नाम जो ले ही सो मेरे मुख आन समोई। काल ने कहा था कि कबीर नाम तय आपके जाने के बाद कबीर नाम से 12 नकली पंथ चलाऊंगा कबीर पंथियां के, और अनेक पंथ चलाऊं उस न्यारे जैसे राधा स्वामी, धन धन सदगुरु, जय गुरुदेव और ये दोनों दाड़े, ये सारे निरंकारी निरंकुरी, ये सारे उसी अन्य पंथों में से हैं। तो उसमें क्या कहा था कि उन 12 पंथों में जो कबीर पंथ में आएंगे, वो जैसे जिनसे वो पंथ चले हैं, जैसे गरीबदास जी हैं, ये तो पुण्यात्मा थे, लेकिन आगे उसके अनुयायी जो थे वो उस ज्ञान से परिचित न होने से अपने ही मते पर अड़े रहे। ऐसे ही अन्य संतों की समझो। तो उन्होंने जो कबीर पंथी थे, गरीबदास जी से पहले जो 11 पंथी थे, 11 पंथों के मुखिया थे, वो समझ नहीं सके भगवान को, और उन्होंने परमात्मा की इस वाणी में कुछ उनके आने वाले अनुयायियों ने उसमें अपनी बुद्धि अनुसार कुछ परिवर्तन कर दिया। जैसे आप जी को दास ने कथा सुनाई अभी कि परमात्मा जब बालक रूप में आए थे तो 25 दिन कुछ खाया पिया नहीं। उस समय प्रेरणा करी थी शिव भगवान से, वो शिव मंडल से आए, क्योंकि ये 3 लोक के ये यहाँ के प्रबंधक हैं, लेकिन ये देते हैं वर्कडन, जैसा कर्म किया वैसा ही फल मिलेगा। और ये सब कर रहे हैं उस परमात्मा के ही आदेश से, क्योंकि गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16-17 में स्पष्ट किया है, 3 पुरुष बताए हैं, सरपुरुष, अक्षर पुरुष। ये तो इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो भी नाशवान और ये भी नाशवान। उत्तम पुरुष है तो अन्य 17वें श्लोक में कहा, 15वें अध्याय में। और परमात्मा अत्युदारत है, ये लोग चर्यम आविश्य विवर्ती अवैश्वर है, जो तीनों लोगों प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो है सबका मालिक। जैसे संसार रूपी उल्टे लटके हुए वृक्ष की जो मूल हैं, वो सबका पूरे वृक्ष की धारण पोषण करता है, तो मूल रूप सारे संसार की जड़ पूर्ण परमात्मा कबीर जी हैं, वो परम अक्षर परम है। तो सबका जैसा यथा उनका आवश्यकता है उनको देने वाला संस्कार वश वही है, लेकिन ये प्रबंधक हैं यहाँ के। आपको पवित्र बाइबल में भी प्रमाणित किया था कि यही 3 जो देवता फरिश्ते, यही पूरे अपने आत्मा तो वही है परमात्मा की, ये सबको संभालते हैं। तो शिव आए थे शिवपुरी से, तो गरीबदास मात जी के माध्यम से कबीर परमात्मा ने कहा था कि मैं अपनी वाणी का पुनः प्रकाश कराऊंगा। तब तक काल कबीर पंथ में घुस के काल के दूत और अपनी बुद्धि अनुसार कबीर सागर में कुछ परिवर्तन भी कर देंगे, और तो भी उसकी पुनरावृत्ति, उसकी क्षतिपूर्ति गरीबदास जी द्वारा पुनः यथार्थ ज्ञान प्रकट करवा के परमात्मा ने कराई थी। और उनके बाद क्योंकि गरीबदास जी के द्वारा भी परमात्मा ने निर्णायक ज्ञान नहीं दिया, उसमें भी ऐसे कोड वर्डों में दे रखा जो इस दास ने ही समझा है या गरीबदास ने समझा था, वो बताया नहीं किसी को।
तो गरीबदास महाराज जी की जो वाणी है वो भी इस दास के ही समझ में आई है, इसी कबीर भगवान की कृपा से। तो उसको अब जो सारा कुछ अज्ञान हटाना था, अब इस दास के माध्यम से ही करवाना था भगवान ने। तो इन सब ग्रंथों को दास को समझाया कबीर परमेश्वर जी ने, और सब प्रमाण आपके रूबरू करके आपको भगवान पहचानवा दिया, पहचान बता दी कि कबीर साहब भगवान है। देखो यहाँ यहाँ लिखा है, और जिनको आप जिस सत्य मानते रहे वही लिखा है। तो इससे हमें ये आसानी से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ इन्होंने थोड़ी सी गड़बड़ी की है, तो इन्होंने कैसे लगा दिया, इनके ये तो समझ में आया नहीं वो दूत कौन था। जैसे परमात्मा ने भी बोला था कि आप तो भगवान के दूत हैं, तो इस कारण से नीरू नीमा ने वो सुन लिया था कि बच्चा बोल रहा था ये भगवान का दूत आया है। परमात्मा तो जानी जान थे कि शिव जी हैं, लेकिन वो बताना नहीं चाहते थे, ना वो अपना भेद देना चाहते थे। तो उन्होंने कबीर पंथियों ने ये सोचा कि कोई पूछेगा वो कौन था बाबा जी, संत दिखाओ तुम कैसी बात करते हो। उन्होंने रामानंद जी से जोड़ दिया कि स्वामी रामानंद जी के पास नीरू गया, जब उसके बच्चे ने जो जल पर मिला था कमल के फूल पर कुछ खाया पिया नहीं, तो रामानंद जी के पास गए। रामानंद जी एक बड़े वेदों गीता पुराणों के मर्मज्ञ माने जाते थे, और बचपन से ही भगवान के चरणों में लगे हुए थे। जब परमात्मा आए उस समय वो 99 ईयर ओल्ड थे, 99 वर्ष के हो चुके थे। तो रामानंद जी से जोड़ दिया इन्होंने कि कोई पूछेगा तो रामानंद जी से बात करी थी। यहाँ चर्चा रामानंद जी के, लेकिन कथा जो की तो है कि कवारी गायों के दूध से माल्य की परवरिश हुई थी। ये हमने निर्णय करना है, निष्कर्ष ये निकालना। ये देखिए हम पढ़ रहे हैं कबीर सागर ज्ञान सागर में 74 पृष्ठ पे। अब हम यहां आगे कि रामानंद ध्यान जब धारा जुल्हा सो एक तब वचन उचारा। हाँ, तब जुल्हा मन कीन तिवाना, रामानंद सो कई उत्पाना। मैं सुत पायो बड़ा गुणवंता, कारण कौन बखे नहीं संता। कि मुझे एक बहुत गुणवंत बच्चा मिला है, सुंदर अच्छा, लेकिन वो खा पी नहीं रहा है, संत जी क्या कारण है। रामानंद ध्यान तब धारा, जुल्हा सो तब वचन उचारा। पूर्व जन्म ते ब्राह्मण जाति, हरि सेवा की नी भली भांति। कुछ तब सेवा हरि की चूका, ताते भयो जुल्हा का रूपा। प्रीति प्रभु गए तोर लीनी, ताते उद्यान में सुतो दीना लीना। अब नीरू कहता है, ये नूरी नहीं है, मिसप्रिंट है। हे प्रभु जस की नो तस पायो, आरत यानी संकट निवारण के अर्थ हो, आतुर आरत हो तो दर्शन आयो। सो कहिए उपाय गोसाई, बालक अक्षुदा वंश, भूखा है कुछ खाई। रामानंद युक्ति विचारा, तुम सुत कोई ज्ञानी अवतारा। तेरा पुत्र जो है ये कोई ज्ञानी अवतार है, अच्छी आत्मा है। बछिया जाही बैल नहीं लागा, सोले ठाड करो ते ही आगा। रामानंद जी ने कहा कि एक बछिया लिया जिसको बैल ने टच ना किया हो, अर्थात कंवारी गायें। सोले ठाड करो ते ही आगा, उसके वहां लाकर खड़ी कर देना। दूध चले ते ही थनते, दूध ही धरो छिपाई। अक्षुदावंत जब होवे ताको ता कह देव खवाई। इसका अर्थ है कि बछिया ले आओ, फिर वह दूध देगी, उसको छुपा के रख लेना, भूखा हो जब खा लेगा। जुल्हा एक बछिया ले आवा, और चलो दूत कोई मर्म न पावा। चलो दूत जुल्हा हरसाना, राख छिपाई कहो नहीं जाना। सुन, ये तो आगे है। अब यहां कहते हैं दूध तब पीवत नाम कबीरा, और खिलत संग संत संग मत धीरा। अब कहने का भाव ये है, हमने सिर्फ इतना समझना चाहिए, हमने इतना ही पर्याप्त है कि परमात्मा जब आए उनकी परवरिश की लीला
कंवारी गायों से हुई। गरीबदास साहिब जी ने क्या कहा, अनब्यावर को दूहत है दूध दिया तत्काल। कंवारी बछिया को दूहत है, आशीर्वाद दे दिया और दूध दिया तत्काल। पीवे बालक ब्रह्म गति तासिव भय दयाल। 7 बार चर्चा करी, बोले बालक बैन। शिव को कर मस्तक रखा, ला मोमिन एक धैनु यानी कुंवारी गाय लिया। तो हमने ये निष्कर्ष देखना है, क्योंकि सबसे ज्यादा ऑथेंटिक हमारे ये 2 ग्रंथ हैं, 3। एक तो पवित्र वेद, पवित्र हिंदू धर्म के जो पुण्यात्माएं हैं उनके लिए वेद, पवित्र 4 वेद, पवित्र 18 पुराण, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, ये एक अमर ग्रंथ समझ लो हमारे। इनमें जो लिखा हो भगवान की लीला लिखी है पवित्र वेदों में और पवित्र श्रीमद् भगवत गीता में, एक जैसा ज्ञान है, मिलता जुलता। पवित्र पुराण जो हैं वो अन्य ऋषि महर्षियों के अपने अनुभव हैं, वो यदि वेदों से नहीं मिलते हैं तो वो कच्चे ही कच्चे हैं, वो कंप्लीट नहीं है, उनके सतर का ज्ञान है। और वेद और गीता गॉड गिवन ज्ञान है, तो जो गॉड गिवन है वो सही है। और कबीर सागर में भी गॉड गिवन ज्ञान, और गरीबदास साहिब जी को सुबह लेकर गए वापस छोड़ा, वो गॉड गिवन ज्ञान। तो इन तीनों से जब मेल खा जाएगा जो प्रकरण वो फाइनल हो गया, तो उसमें कोई शंका नहीं रही। अब एक तो आपको पवित्र कबीर सागर में सिद्ध कर दिया कि जब कबीर साहब बालक रूप धारण करके आए थे, बछिया ताही बैल नहीं लागा, वो कुंवारी बछिया, उस बछिया के दूध से माल परमात्मा की परवरिश की लीला हुई थी। अब गरीबदास जी की वाणी भी आपको बता दी, उन्होंने परमात्मा को देखा, उनके से प्राप्त जीव दृष्टि से उन्होंने पूर्व की घटनाओं को लिखा, जैसे तुलसीदास जी ने श्री रामचंद्र जी की सब घटनाएं रामायण लिखी और सबको मान्य है। और अब हम आपको दिखाते हैं वेदों में कि वेदों में परमात्मा के गुण हैं, वो कैसी लीला करता है। और आंखों देखा उन महापुरुषों ने कि हु इज गॉड, तो हमने परमात्मा को पहचानना है कि कौन है वो भगवान जो हमारे संकट को दूर कर सकता है, जन्म और मृत्यु के रोग से हमें बचा सकता है, और हमारे ऊपर इस वर्तमान के जीवन में जो भी हमारी किस्मत में, भाग्य में, प्रारब्ध में संकट लिख रखे हैं, हमारे पाप कर्मों का संयोग है, उनसे हम दुखी हैं, उनको कौन नाश कर सकता है, कौन उनसे दुखों से बचा सकता है, और कौन हमें यहाँ काल के जाल से निकाल सकता है। तो वो केवल एक ही परमात्मा है, कबीर परमात्मा, जिसको हम सतपुरुष भी कहते हैं, और उसको परम अक्षर ब्रह्म भी कहा है गीता जी में, और उसको अकाल मूर्त सब स्वरूपी राम, सत्य पुरुष कहो, सतपुरुष कहो, ये कबीर परमेश्वर जी की ही उपमात्मक उपाधि के नाम है। जैसे अपने भारत या अपने देश के प्रधानमंत्री जी का शरीर का नाम तो कुछ भी होता है, लेकिन प्रधानमंत्री उनका रैंक का नाम होता, पद का। ऐसे ही परम अक्षर ब्रह्म, सत्य पुरुष, अकाल मूर्त और ये पूर्ण ब्रह्म, ये कबीर साहब के उपमा के नाम है, पदवी के, और स्वयं का उनका नाम अल्लाह अकबर कबीर देव है। अब आपको दिखाते हैं पवित्र वेदों में, पवित्र वेद परमात्मा की महिमा का गुणगान करते हैं। और कबीर परमेश्वर जी ने 600 वर्ष पहले कहा था, वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलूं वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था कि ये वेद, चारों वेद मेरा भेद है, मेरी ही महिमा बताते हैं। लेकिन इन वेदों में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन वेदों में मेरे पाने की
तुम्हें पूर्ण मोक्ष प्राप्त होने का विधि नहीं है। तो इसलिए इन वेदों में वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती, लेकिन वेद गुणगान मेरा ही कर रहे। तो पुण्यात्मा हु इज गॉड अब पता लग जाएगा। देखो ये ऋग्वेद है, मंडल 9 और 10 इकट्ठा ही अनुवादित है। ये कहाँ से छपा है? सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। और ये इसके अनुवादक हैं, मुद्रक हैं प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। पुण्यात्माओं, एक सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है कि इन वेदों के अनुवाद करता है महर्षि दयानंद सरस्वती जी के चेले और महर्षि दयानंद स्वयं। और ये सभी मानते हैं परमात्मा निराकार है, किसी एक स्थान पर नहीं रहता, वो तो सर्वव्यापक कण कण में विद्यमान है। ये तो उनका अपना अनुभव है और वेदों को वो सत्य मानते हैं। अनुवाद भी उन्होंने कर रखा है। यदि ये दास अनुवाद करता, ऐसे ही करना था, इससे भी अच्छा करना है, लेकिन ये लोग आपको इस बात से भ्रमित कर देते कि रामपाल संस्कृत नहीं जानता, इसने वेदों के अनुवाद करने का पता नहीं। तो ये बात आपके भी कुछ कुछ अवश्य विश्वास में आ जाती कि ये तो हो सकता है। और यही बिजली गिरी रही आज तक। जब परमात्मा आए थे कबीर जी, वो सारा ज्ञान बताया करते थे। हम ही अलख अला हैं कुतुब गोस और पीर, गरीबदास खालिक धनी हमरा नाम कबीर। ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमारे तीर, दास गरीब अधर बसूं मेरा नाम कबीर। तो और कबीर साहब कहा करते, ये ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, इनकी पूजा से तुम्हें मोक्ष नहीं हो सकता, और ये तुम्हारे भगवान देवता तुम्हारे संकट का निवारण नहीं कर सकते, ये अपना ना कर सके। श्री राम के ऊपर कितने कष्ट आए, वनवास हुआ, सीता का जी का अपहरण हुआ, पत्नी का, रावण के साथ लट्ठम लट्ठा करोड़ों आदमी मर गए, वापस लाए, अग्नि परीक्षा लेकर वापस लाया सीता जी को। और फिर एक धोबी के कहने से 2 और 3 वर्ष के बाद उसको निष्कासित कर दिया कि तू मेरे काम की नहीं। बच्चे कहीं गर्भवती पत्नी को घर से निकाल देना एक बुद्धिमान व्यक्ति के काम है। भाड़ में जाए सी मर्यादा, क्या मर्यादा हुई जब स्वयं हजारों व्यक्तियों के सामने परीक्षा लेकर ले अग्नि में, यदि अग्नि में जल गई तो कलंकित है, अग्नि नहीं जलाई तो तू सोने जैसी है, निष्कलंक है। और नहीं जली थी सीता माता, और फिर भी एक धोबी के कहने थे, और उसको निकाल दिया कि मैं लोगों की जो है इन व्यंग का सामना नहीं कर सकता। कोई बात हुई या फिर क्या, किसा तो न्यायकारी राजा था और किसा भगवान था। तो पुण्यात्मा, और फिर श्री कृष्ण जी के देख लो, जेल में जन्म हुआ, मामा दुश्मन हो गया, कदे जरासिंह लट सेना लेकर आया, कदे कोई काले बना चढ़ाई कर दी। और अंत कैसा हुआ श्री कृष्ण जी का, कलेजा मुंह को आ जाओ, जो उनकी पढ़ कर देख लो आप। सारा परिवार उसकी उनकी आंखों के आगे कट कर मर गया। पोते पाते जी न देख देख कर फूले नहीं समाओ थे, शांति से रह रहे थे, बड़ा मेरा खानदान चल गया, सामने कुलनाश हो गया उसका। तो परमात्मा कहा करते, जिनकी तुम पूजा करते हो ये अपने भी प्रारब्ध में परिवर्तन नहीं कर सकते, वो मैं हूं, वो परमात्मा। परमात्मा कहा करते, हम ही अलखला है कुतुब गौस और पीर। ये सृष्टि सृष्टा में हम, सृष्टि हमारे तीर, दास गरीब ऊपर रहता हूं, अदर बसूं ऊपर ऊर्ध्व स्थान पर, मेरा नाम कबीर, अवगत सत कबीर। तो उस समय इन
संस्कृत भाषा के ज्ञाताओं ने इसी बात से हमें भगवान से दूर रखा कि कबीर साहब एक दुल्हा वर्ण में प्रगट है और ये शिक्षा ग्रहण नहीं कर सका। ब्राह्मण ही एक वर्ण शिक्षा ग्रहण करने का अधिकारी था संस्कृत के पढ़ने का, और नहीं पढ़ सकते थे। और वो ब्राह्मण लोग गुरु लोग कहा करते थे, ऋषि आचार्य शंकराचार्य के कबीर झूठा है, ये क्या जाने सदग्रंथों वेदों और पुराणों और गीता के गूढ़ रहस्यों को। और ये तो संस्कृत भाषा में लिखे, तो प्रत्येक आदमी के उनके शिष्यों का भी ये पक्की होगी कबीर साहब वेद नहीं जान सकते, यहीं फेल हो गए। अरे भगवान थे वो, इतना सुख दिया करते, 64 लाख से सोए थे, वैसे नहीं हुए, सबको सुख दिया था जब 64 लाख उनके चरणों में आए थे 600 वर्ष पहले। 64 लाख से ना कोई मीडिया था, ना कोई ऐसी पुस्तकें थी जो लिख के भेज दिया करते थे। तो उनको सबको आशीर्वाद दे देकर अपने शरणों में लगाए, उनको भक्ति से चार्ज किया परमात्मा ने, वाणी सुना सुना के ज्ञान दिया, उनके दुख दूर किए। तो उस दृष्टिकोण से तो वो मानने थे कि कबीर जी में कोई शक्ति है, लेकिन यह दिमाग में ना चढ़ेगी भगवान है। और जब तक भगवान नहीं मान लेंगे कबीर साहब को, हम पार नहीं हो सकते। तो अब कबीर साहब को भगवान ही सिद्ध करने के लिए दास को इतना प्रयत्न करना पड़ रहा है, इतने प्रमाण दिखाने पड़ रहे हैं। तो उस समय इनकी यह दाल गल गई कि कबीर साहब संस्कृत नहीं जानता, और अब भी ये यही बिजली डाल देते जब ये प्रमाण नहीं मिलते हमारे को। इन्हीं के कर कमलों से लिखवा दिए दाता ने, इनकी बुद्धि पर पत्थर गिर दिया, ना यहाँ भी बिगाड़ कर देते, ना सारे ग्रंथों में नाश करे। वेदों में जगह जगह इन्होंने बैठा रखा है, अनुवाद सही नहीं कर रखे, लेकिन ये चंद श्लोकों में ऐसा अनुवाद करा दिया दाता ने जैसा वो चाहते थे कि मेरे बच्चे फिर तो पहचान ही लेंगे मुझे, फिर तो इन नकलियों के सामने कोई ऑप्शन नहीं रहेगा आपको बरगलाने का। इसलिए ये करवाया दाता ने। अब दिखाता हूँ आपको। अब हम आपको दिखा रहे हैं ऋग्वेद, ये ऋग्वेद, और आपको अभी दिखाई दिया था ये कहाँ से प्रकाशित है और कौन इसके भाष्य करने अनुवादक हैं और कहाँ से छपी है। अब देखिएगा इसके प्रथम ऋग्वेद मंडल नंबर 9 का सूक्त नंबर 1, इसके प्रथम मंत्र में परमात्मा, सोम माने परमात्मन, परमात्मा शब्द, परमात्मा की महिमा चल रही है। और फिर देखो मंत्र नंबर 2 में मंत्र नंबर 2 में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 2 में हे परमात्मन आप, ठीक है। तीसरे में भी हे परमात्मन, चौथे में भी हे परमात्मन, पांचवें में भी हे परमात्मन, यही, और इसके छठे में भी हे परमात्मन। अब सातवें में इनका याद आ गया, अरे परमात्मा तो हमने निराकार बता रखा है, ये तो सारा परमात्मा की और आगे साकार सिद्ध हो रहा है। तो यहाँ उन्होंने पुरुष लिखना शुरू कर दिया 7वें में, और फिर 8वें में उस पुरुष को यहाँ ना लिखा, उस परमात्मा को यहाँ लिखना था। उस परमात्मा को उग्र गतियाँ प्रेरणा करती है, यानी और भासमान शरीर को वह पुरुष प्राप्त होता है। पुरुष माने परमात्मा। अब पुण्यात्माओं, ये इतना अड़ंगा अड़ा दिया इन लोगों ने, अज्ञान कर दिया, आपके हृदय में भर दिया अज्ञान ठोक ठोक के। और हजारों वर्षों से हम ये लोक वेद नावल सा पढ़ते आ रहे थे। अब उस पुराने रंग को हटाने के लिए पहले तो रेग मारा कर पेंटर, और फिर ओरिजिनल पेंट करता है। तो पहले दास चाहता है कि आपके हृदय में जो अविश्वास भरा हुआ है कि कबीर भगवान नहीं हो सकता, और जिनको आप मैं ऋषि मान्या करते, जिन ग्रंथों को आप सही मानते थे, उन्हीं में से दिखाना पड़ेगा कि पुरुष माने क्या है, ये क्या मानते हैं। पुरुष माने तो सीधा ही परमात्मा होता है। जैसे
गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, एक सर पुरुष यानी सर भगवान, एक अक्षर पुरुष अक्षर भगवान, और तीसरा उनसे अन्य है उत्तम पुरुष, पुरुष कहो ब्रह्म कहो, लेकिन यहां पुरुष माने पूर्ण परमात्मा की तरफ संकेत है। एक यजुर्वेद है और इसी आर्य समाज के प्रवर्तक महर्षि दानंद जी का ही अनुवादित है ये। प्रकाशक ये सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन रामला मैदान नई दिल्ली से ये अनुवादक है। यहाँ से ये छपी है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। अब इसमें वेद ज्ञान दाता वही है जो गीता ज्ञान दाता है। वेद ज्ञान दाता वही है जो गीता ज्ञान दाता है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञान दाता कहता है ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण यह प्रयाति तदंदेहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा है वो काल ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल एक मंत्र है, नथिंग एल्स, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। उच्चारण करके सिमरण करता हुआ यह प्रयाति तदन देहम जो शरीर छोड़कर जाता है, शरीर छोड़कर जाते हुए इसका सिमरण करता हुआ जाता है। सयाति परमाम गति, वो ओम से मिलने वाली जो परम गति है, ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है ओम से, उसको प्राप्त होता है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि ब्रह्मलोक गए हुए प्राणी भी वापस जन्म मृत्यु में आते हैं। गीता ज्ञानदाता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 और 9 में, पर गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में स्पष्ट करता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता। इसलिए गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त हो गया। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत उसके पश्चात परमेश्वर की के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक कभी लौटकर संसार में नहीं आते। और जिस परमात्मा ने सब संसार रूपी वृक्ष को की रचना की है, यानी सब ब्रह्मांडों की रचना की है, और उसी की भक्ति कर और की नहीं, तो यहां वही प्रमाण है। वेद भी उसी ब्रह्म के द्वारा क्या था कि परमात्मा ने जो कुछ भी इसमें लिखना था, कबीर परमेश्वर जी ने सब कुछ वेद में लिख के इसके अंतःकरण में फीड कर दिया। जैसे एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में 10-20 घंटे का मैटर फैक्स हो जाता है, एक दूसरे में चला जाता है, ऐसे उस परमात्मा ने फीड कर दिया। और वो ऐसे ही जो कुछ भी इसने अपने सत्र का ज्ञान देना था, उसके बारे में जानकारी देनी थी, वो सारा लिख दिया। तो ये ब्रह्म गीता यजुर्वेद हम देख रहे हैं, हम देख रहे हैं, ये यजुर्वेद हम पढ़ रहे हैं 44वां अध्याय 40वां अध्याय है, और इसके 15वां मंत्र में वही गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 वाला विवरण है। वायु अनिलम अमृतम अथिदम भस्मांतम शरीरम ओम करतो समर किलवे समर करतुम समर, ये 15वां श्लोक मंत्र है। इसमें क्या लिखा है, ये अनुवाद करता महर्षि दानंद, इसने तड़ंगा करण मतलब था, पता था ही नहीं इसने ज्ञान का। अब इस कर्तों का अर्थ लिखा है कर्म करने वाले जीव तू शरीर के छूटते समय ओम इस नाम वाच्य ईश्वर को स्मरण कर। इसने नो नहीं कर लिखा कि ओम का स्मरण कर ना, ओम 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 बिना लिखा है कि इस ओम नामक लिख देता। इस नाम वाच्य इस ओम नाम जिसका है उसका स्मरण कर। बता, इसका अर्थ सीधा बढ़ता है कि ओम करतो समर कल्बे समर करतुम समर, इस ओम को तीनों के साथ लगाना है। अनुवाद करता ने शरीर छोड़कर जब जाएगा, शरीर भस्म होगा अंत में तेरा, उस समय इस ओम नाम का सिमरण काम करते करते कर, विशेष
तड़प के साथ कर और अपना मूल कर्तव्य जानकर मनुष्य जीवन का इस ओम का सेवन कर। अब ये तो ज्ञान दे दिया कि वेद ज्ञान दाता ने अपने सत्र का। और यजुर्वेद अध्याय नंबर इसी 40 के मंत्र नंबर 10 में स्पष्ट किया है। देखिएगा, जो गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा कि अर्जुन, उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडोत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उनकी नम्रतापूर्वक उनसे प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो यहाँ उसी का है जो का तो रेफरेंस है। देखो, वेद ज्ञान दाता कह रहा है 40वां अध्याय 10वां मंत्र, ये अनुवाद करता महर्षि दानंद। इसने तड़ंगा करने तो मतलब था, फिर भी सच्चाई छुपी नहीं। हे मनुष्यों, जैसा हम लोग, अब मनुष्यों और हम लोग अलग अलग होया करें, बिना अकल की बातें। हे मनुष्यों, जैसे हम लोग कौन हो गया? मनुष्यों को संदेश दिया जा रहा है। धीराना मन मेधावी योगी विद्वानों से जो वचन सुनते हैं। धीराना माने तत्वदर्शी संतों से, ये लिखना था। चाहिए मेधावी विद्वान कह लो, योगी। धीराना माने तत्वदर्शी संतों से जो वचन हम सुनते हैं, जो वे लोग हमारे प्रति विचक्षरे व्याख्यान पूर्वक कहते, विस्तार से कहते हैं, वे लोग संभवात संयोगजन्य कार्य से अन्यत एवं और ही कार्य व फल आहु कहते हैं। असंभवात माने उत्पन्न नहीं होने वाले कारण। इसका सीधा सा अर्थ है, असंभवात माने उत्पन्न नहीं होता, संभवात माने उत्पन्न होता है। अब इसका अर्थ ये बनता है कि कोई तो अन्य आहो, कोई तो कहता है कि परमात्मा जन्म लेता है, उत्पन्न होता है, संभवात, और कोई कहता असंभवात, वो जन्म लेता ही नहीं, निराकार है। कहते इस सारे व्याख्यान को, इस बात को तुम भी सुनो। किससे सुनो? कि हे मनुष्य लोगों, जैसे मेधावी योगी विद्वानों से, यानी तत्वदर्शी संतों से जो वचन सुनते हैं कि वो सच्चाई बताते हैं, उनसे सुनो। कोई तो उत्पन्न होने वाला कहते हैं, कोई ना उत्पन्न होने वाला कहते हैं भगवान को। यथार्थ ज्ञान ये तत्वदर्शी संत बताते हैं, उनसे सुनते, इसको तुम उनसे सुनो। अब ये सिद्ध हो गया कि वेद ज्ञान दाता भी अपने आप को अल्पज्ञ कहता है कि वो तत्वदर्शी संत ही बताते हैं। वो तत्वदर्शी संत कौन सा ज्ञान बताते हैं? जो सच्चिदानंद घनब्रह्म अपने मुख से आकर बोलता है। गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में स्पष्ट किया है कि सच्चिदानंद घनब्रह्म की वाणी में ये सभी धार्मिक यज्ञों यानी अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार के साथ की गई है, और उसमें बड़ा विस्तृत विवरण है, वो तत्व ज्ञान है। फिर चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू अर्जुन तत्वदर्शी संतों से जाके पूछ। यानी गीता ज्ञान दाता भी असमर्थता व्यक्त कर रहा है कि मैं नहीं जानता उस तत्व ज्ञान को। तो पुण्यात्माओं, वो तत्वदर्शी संत ये दास बना कर भेज रखा कबीर भगवान ने। अरे अपना काम बना लो, अग्रम मगरम छोड़ दो। अब देखिएगा 40वां अध्याय, इसमें हमने 15वां श्लोक मंत्र पढ़ लिया कि यहाँ तो वेद ज्ञान दाता अपने विषय बता रहा है। फिर यहाँ आगे हम 40वें अध्याय के 70वें मंत्र में, यहाँ वेद ज्ञान दाता कह रहा है, हे मनुष्यों, जिस ज्योति स्वरूप रक्षक मुझ से अविनाशी यथार्थ कारण के आच्छादित मुख के तुल्य उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है, जो वह सूर्य व प्राण व सूर्य मंडल में पूर्ण परमात्मा है। पुरुष माने पूर्ण परमात्मा। तो ये लेना था हमने यहाँ से। अब कहते हैं ना, कांटे से कांटा ही निकला करे।
वेदों का निर्णय वेदों से ही लेंगे हम। देखिए पुरुष पूर्ण परमात्मा, पुरुष है माने पूर्ण परमात्मा है, वह तो प्रोक्ष रूप है, वो तो गुप्त है। अहम मैं, खम ब्रह्म, मैं जो ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, और ऊपर दिव्य आकाश रूपी, दिव्य आकाश में ब्रह्मलोक में रहता हूँ। खम माने दिव्य आकाश यानी ब्रह्मलोक, और ओम मेरा ऐसा, ओम ये सब का रक्षक, मैं उनका उसका ऐसा ओम जानो, ओम नाम जानो, इन्हें रंगा कर रखा था। इसमें ओम खम ब्रह्म अहम सो असो अहम, पुरुष माने परिपूर्ण परमात्मा। इसका इस दो मंत्रों का सीधा सा अर्थ बनता है कि पहले तो इसने अपने विषय में बताया कि मेरा ब्रह्म का ओम नाम है, और वो परमात्मा गुप्त है, प्रोक्ष है, अवगत है, अविगत, उसकी गत कोई नहीं जानता, और उसकी वो तो गुप्त है, और पुरुष माने परमात्मा है, और मैं खम ब्रह्म, मैं ब्रह्मलोक में रहता हूं। अब जैसे देवी भागवत में हिमालय राजा को श्री देवी जी कहती है कि राजन तू सब बातों को छोड़ दे और किसी की पूजा मत कर, इवन मेरी भी, उस ब्रह्म की पूजा कर, ओम उसका नाम है, उसका जप कर, उसके जप से ब्रह्म को पाने का उद्देश्य रख, ओम नाम का जप कर, उस ब्रह्म को पा जाओगे। वो ब्रह्म दिव्य ब्रह्म लोक में रहता है, दिव्य आकाश में। या खम अहम ब्रह्म जो है यो कहता मैं ब्रह्म दिव्य खम्ब, उस दिव्य आकाश रूप ब्रह्म लोक में रहता हूं। पुण्यात्माओं, ये जितने सदग्रंथ हैं, ये तो ये समझ लो एक वन है, वन फॉरेस्ट, और इसके अंदर जड़ी बूटियां हैं। जड़ी बूटियों को जानकार वैद्य निकाल लाता है, बाकी वन का हमने क्या करना हुआ, अपना रहा रहेगा। उसमें से जड़ी निकाल लाता है, औषधि बनाकर रगड़ कर दे देता है, रोग नाश हो जाता है। तो जानकार ही इन सदग्रंथों से ये तत्व निकाल सकता है। ये देखिएगा, ये कहां से प्रकाशित है? संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। मुद्र के गीता प्रेस गोरखपुर वाले। इसके 562 पृष्ठ पर आपको ले चलते हैं। ये 7वां स्कंद है, और ये संक्षिप्त देवी भागवत 562 पृष्ठ से हम शुरू करते हैं। देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश, ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। श्री देवी जी कहने लगी, पर्वतराज, उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश स्वरूप आदि आदि। फिर हम यहाँ आ जाते हैं 563 पर, अपने मतलब की बात करेंगे। यहाँ लिखा है कि उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। अपनी पूजा को भी छोड़ने के लिए देवी कह रही है। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार सागर से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने का यही एक सुलभ साधन है। जिस प्रकार, ये छोड़ दें, इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो। इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार सागर समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। ओम नाम का जाप कर और ब्रह्म की प्राप्ति के लिए उद्देश्य रख, उसको प्राप्त कर लोगे। वो कहाँ रहता है? ये देखिए, वह यह सबका आत्मा ब्रह्म, ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। अब जैसे ये महर्षि दानव अटपट मार रहा है, अहम वो मैं हूँ, वो वैसे है, जो मेरा नाम, उसका सीधा अर्थ है कि खम ब्रह्म अहम। खम ब्रह्म यानी वो ब्रह्म, ये आपने पढ़ लिया।
दिव्य आकाश रूपी दिव्य आकाश में उस ब्रह्म लोक में रहता है वो ब्रह्म। वो दिव्य आकाश कहो, ब्रह्म लोक कहो, खंभ कहो, खंभ माने आकाश भी होता है, वो दिव्य आकाश में रहता है। और खंभ माने स्वर्ग सथल भी होता है, तो वहां रहता है। अब हम जो प्रसंग चला था उसी पर आते हैं। अब हमने यहां से लेना था पुरुष माने परमात्मा, और ये वेद ज्ञान दाता ब्रह्म है। ये कहता मैं ब्रह्म हूं, अहम खम ब्रह्म, और ओम ओम खम ब्रह्म अहम मैं ब्रह्म हूं, मेरा ओम नाम है। ब्रह्मलोक दिव्य रूपी आकाश में रहता हूं, दिव्य आकाश रूपी ब्रह्मलोक में रहता हूं। और वो परमात्मा गुप्त है, वो तो प्रोक्ष है। पुरुष माने पूर्ण परमात्मा होगी सिद्ध। अब हम फिर लेते हैं यजुर्वेद को, ना इसको ऋग्वेद को। ऋग्वेद ये देखिएगा, मंडल नंबर 9, 10 इकट्ठा ही अनुवाद है। ये आपको दिखाया था, वही प्रकाशक हैं, ये अनुवादक हैं, ये इसके मुद्रक हैं। अब इसके हम फिर आ जाते हैं अब हम जो बात सिद्ध करना चाह रहे थे कि ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त मंडल 1 है, एक ही मंत्र है, यहाँ से शुरू होता है। इसमें भी इन्होंने अमर परमात्मा, सोमान अमर परमात्मा भी है, ये देखो सोमान परमात्मा, तो परमात्मा की महिमा चली है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 के मंत्र 2 में भी परमात्मा हे परमात्मन, 3 में भी हे परमात्मन, 4 में भी हे परमात्मा परमात्मा जिक्र है, 5 में भी हे परमात्मा, और यहाँ 6 में भी फिर हे परमात्मा, और 7वां में शर्मा गए। यहाँ पुरुष लिखना शुरू कर दिया क्योंकि आगे साकार परमात्मा का वर्णन आ रहा था। और 8वें में भी यहाँ उस पुरुष को, उस पूर्ण ब्रह्म को, अब पुरुष माने वो पूर्ण परमात्मा लिख रहा है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 17 में अपने कर कमलों से दयानंद जी अनुवाद कर रहे हैं और लिख रहे हैं पुरुष माने पूर्ण परमात्मा। तो यहाँ पुरुष माने हम पूर्ण परमात्मा लेंगे। उस पूर्ण परमात्मा को उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं, और भासमान शरीर को वह पुरुष वो परमात्मा प्राप्त होता है। ये तो भासमान थे, इनकी अपनी सोच है। क्या इसका अर्थ क्या है कि जिस समय, जैसे गीता जी के अंदर लिखा है अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 7 में कि यदा यदा ही धर्म से गलानी भवती भारत, कि जब धर्म के प्रति नफरत हो जाती है, अधर्म बढ़ने लग जाता है, तब मैं अपने अंश अवतार भेजता हूं उस अधर्म का नाश करने के लिए, पुनः शांति स्थापित करने के लिए। तो पुण्यात्माओं, ये तो जो काल ब्रह्म है, ये तो उसका विधान है। जैसे श्री राम श्री कृष्ण अवतार रूप में भेज दिए उसने, परशुराम जी, उन्होंने कैसे शांति स्थापना की। जैसे परशुराम जी ने अक्षत्रियों को मारा था, सबको काट डाला कति, और उनके मरने से शांति कहाँ हुई, अशांति बढ़ गई। उनके बच्चे अनाथ हुए, उनको खाने की समस्या हुई। जैसे रावण को मारा था भगवान श्री रामचंद्र जी ने, करोड़ों बहन विधवा हो गई थी, और बच्चे अनाथ हो गए थे, खाक शांति स्थापित हुई। एक रावण तो मर गया, फिर शांति तो शांति तो और बढ़ गई। हाहाकार मैच की, बालक अनाथ हो गई, औरतें अंडे धक्के खाती, न जाने किन दुष्टों ने उनको तंग किया, तो क्या शांति हुई। ऐसे ये महाभारत के युद्ध में बोला धर्म की अधर्म की, धर्म पर भी धर्म की अधर्म पर विजय, खाक विजय थी। दो भाइयों के आपस में प्रॉपर्टी का बंटवारा था, दुनिया मरवा डाली, हरने का बड़ा अधर्म और धर्म की लड़ाई थी। क्या खाक लड़ाई थी। उसका शर्मादरन था युधिष्ठिर, क्यों खेल रहा था जुआ, अपनी पत्नी भी ला दी दाव पर। ऐसे नालायक आदमी देखे नहीं हमने। अरे ने पट मारा, दिमाग
जो है ना भूस भर गया हमारे अंदर। वो कोई कथाएं थी। लेकिन ये तो है उस काल ब्रह्म के सत्र के भगवानों का शांतिकरण स्थापित करने का तरीका। ये तो दूनी आग लगा देते हैं। और ये पूर्ण परमात्मा आते हैं जब शांति स्थापित करते हैं। 600 वर्ष पहले आए थे भगवान। 64 लाख से सोए थे पुण्यात्माओं। 64 लाख से सोना कोई छोटी बात नहीं है। उस समय भारत जैसे पूर्वी पश्चिमी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, इराक, ईरान तक भारत था सारा। और कुल मिलाकर 4 करोड़ आबादी नहीं होगी उस समय सारी मिलाकर। और उनमें से 64 लाख से हिंदू और मुसलमान दोनों बन गए थे। कोई छोटी बात नहीं है। और सबको परमात्मा ने ऐसा ज्ञान दिया था। फूक फूक कर कदम रखते थे, कोई जीव हिंसा नहीं करते थे, कोई किसी को दुखी नहीं करते थे, भगवान से डरने वाले बन गए थे। तो वो असर ईब तक था 50-60 वर्ष पहले। जब तक हम छोटे छोटे थे हम खूब देखा करते, कितनी आपस में प्यार था, भाइयों का, रिश्तेदारियों की कितनी कदर होती थी। अरीब तो ब्याह पाछा हो है और फोन पहले जा ले लड़की वाली सासू का, ए मेरी छोरी जो है ना, जो है पानी का दूध नहीं पीवेगी, देख ले तो ध्यान रखिए। जान तो पहला लड़ाई भेज देगी। ये कोई बात है? तो इस तरह की हमने बगैर ज्ञान के या बकवाद बागी। और अब वो स्थिति आ रही है, आप देख रहे हो समाचार पत्रों में, राजा लोग भ्रष्ट, जजों के ऊपर उंगली उठ रही है भ्रष्ट। यानी अधिकतर किसी ने देख ले, किसी ऑफिस में जाकर देख ले और कहीं देख लो आपस में भाई बंटवारे में भाईचारा रहा, यानी एक माया दिखा, आग लगी पड़ी है। तो कहते हैं उस परमात्मा को वो उग्र गतियां, उसमें ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं, वो परमात्मा अपने बच्चों को पुनः शांति स्थापित करने के लिए आता है और ज्ञान को आधार बनाता है। परमात्मा की भक्ति देकर उनको वो सुख देता है जो वो भौतिक सुख भी चाहते हैं, उनको भी भगवान से ही आधार बनाकर उनको दिलाता है। और चोरी ठगी करने वालों के होने वाले पापों से परिचित कराता है। फिर वो पुण्यात्मा ज्ञान को समझ के किसी का बुरा नहीं कर सकते। हम छोटे छोटे थे ना, कोई गलती करता ना, नो क्या करता, तेना पाप लगेगा, ऐसा मत करना, वो वहीं छोड़ देता था बच्चा। और अब चाहे कुछ भी कह दो इस बच्चे ने, नो का होने दे, लगन दे, डर रहा नहीं। तो ये सथा अब फिर से परमात्मा की दया हुई है, हाहाकार मचा, तो इस दास को भेज दिया, भगवान नहीं आए थे, तो यही शांति फिर होगी। और यहाँ उसी का प्रमाण है कि जब 600 वर्ष पहले आए थे परमात्मा, तो ये उस समय की बात है जब परमात्मा स्वयं आते हैं कि उग्र गतियां, ऐसी उग्र भयंकर परिस्थितियां हो जाती हैं, जो परमात्मा का यह आना अनिवार्य होता है। अपने बच्चों को पुण्य सेट करता है, बुराइयों से बचाता है, पापों से लदने से बचाता है। ये ज्ञान दिलाता देता है भगवान के तुम किसको अपना मान कर और बिरानी आग में जलन लग रहे, जो मिलना वो तुम्हारे मस्तिष्क में पूर्व लिखा हुआ है, इससे अधिक नहीं ले सकते, इससे कम नहीं रहेगा। पर ये दृढ़ता से कोई बताने वाला मिला ही नहीं हमने। और फिर भगवान ने, कबीर साहब वो समझ सकती है, यदि आपको आवश्यकता है और आप पर कोई ऐसी समस्या आ गई और आपके भाग्य में नहीं है, तो भी देगा यूँ भगवान, क्योंकि ये समझ सकती है। तो भगवान से जो लाभ मिलेगा, तो इस प्रकार वो स्थापना, शांति स्थापना के लिए आता है। तो उसका वर्णन करें जब परमात्मा 600 वर्ष पहले प्रत्येक युग में, प्रारंभ में वो लगभग ऐसी लीला करते हैं। 600 वर्ष पहले आए थे, बालक रूप धारण किया था, जो आपको प्रमाण दिया, और 25 दिन कमल के फूल पर आकर विराजमान हुए। 25 दिन के हो गए, कुछ खाया पिया नहीं। फिर कुंवारी गायों से उनके उस परमात्मा के जो परवरिश की लीला हुई थी, वो प्रमाण करना चाह रहा है दास, इतना लंबा चौड़ा इतिहास बता करके। अब देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1,
और मंत्र हम 8 पर आगे हैं। उस पुरुष को, उस पूर्ण परमात्मा को उग्र गतियां यानी ऐसी भयंकर परिस्थितियां प्रेरणा करती हैं। फिर वह परमात्मा बांकुरम यानी सुंदर शरीर को धारण करता को वह पूर्ण परमात्मा प्राप्त होता है। सुंदर शरीर छोटा सा बालक रूप धारण करके आता है। और कैसे? जिसमें 3 प्रकार से दूसरों का वर्ण माने कल्याण करने वाला, दूसरों का को दोनों धारण पोषण करने वाला मधुमेह शरीर मिलता है। अब 3 प्रकार से क्या है? जैसे सुबह भी आपको बताया था कि परमात्मा हमारा 3 स्थिति में हमें संभालता है। एक तो सतलोक में रहता है, भगवान सिंहासन पर बैठे हैं, ऊपर सिर पे मुकुट है, ऊपर श्वेत छत्र है और उसके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे तो भी रोशनी घनी उस मालिक के एक रोमकूप की, इतना तेजों में शरीर। इसलिए वेदों में उसको अग्नि शब्द से, अग्नि से पुकारा गया। अग्नि माने तेजों में शरीर युक्त परमात्मा। और दूसरी स्थिति में वो एक प्रत्येक युग में शिशु रूप धारण करके प्रकट होते हैं। तब उनकी निसंतान दंपति उनको उठा ले जाते हैं। एक नीरुनिमा नाम के जुलाहा निसंतान थे, वो स्नान करने जाते थे, भगवान को वहां से बालक रूप में प्राप्त करके घर ले गए थे। फिर उन्होंने कई दिन तक कुछ आहार नहीं किया, तो कुंवारी गायों से उनकी लीला, परवरिश की लीला होती है। तो ये तो दूसरी प्रकार का। फिर वो भगवान लीला में शरीर से बड़े होते हैं। 5 वर्ष की आयु में ही बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा देते हैं। महर्षि रामानंद जी 1 नंबर के विद्वान माने जाते थे। 1400 शिष्य बना रखे थे ऋषि ब्राह्मण, जो उनके शिष्य होकर प्रचार किया करते थे। उसके छक्के छुड़ा दिए थे ज्ञान में, वेदों और गीता के आधार से। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्ते जी। क्या नाम है जी आपका? भेनु साहू। भेनु जी कहाँ से हैं? जिला धमतरी छत्तीसगढ़ से आई हूँ। भेनु जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2018 को संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करती थीं? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से वैसे तो सभी भक्ति साधना करती थी सर जी। जो पूर्वज लोग बोला करते हैं परंपरागत, जैसे दुर्गा पूजना, उसका भी व्रत रखती थी। और ससुराल में आई तो यहाँ तो शुरू से ही कबीर पंथी है। दामा खेड़ा वाला पंथ से को गुरु बनाई थी जब यहाँ ससुराल में आई थी तो। और उसके बाद जो परंपरागत आता है ना, उसको सभी देवी देवता का व्रत करती थी। जैसे धार्मिक स्थल में जाना है, वहाँ से थोड़ा संतुष्टि मिल जाता था और वही सब पूजा पाठ करती थी सर जी। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप किस कारण से आए? संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने का तो बहुत कारण है सर जी। मेरा बहुत तबीयत ख़राब हो जाता था, बार बार महीने में 1 बार 2 बार बीपी मेरा एकदम कम हो जाता था। एकदम से जादू टोना लग जाता था। फिर ओझा तांत्रिक के पास झाड़ा लगवाना और वही बीपी लो हो जाता था, इसलिए बार बार हॉस्पिटल का चक्कर लगाना। तो इसी कारण संत रामपाल जी महाराज के शरण में आई हूँ। तो फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली? घर में बड़ी वाली दीदी भक्ति कर रही थी, तो वो भक्ति करती थी तो शुरू में देखती थी तो मेरे को तो एकदम अटपटा लगता था कि ये क्या भक्ति साधना है। ऐसे करके 3 टाइम का आरती वगैरह सुनना और फिर सत्संग चलना, ये सब सुनती थी ना, तो मेरे को भी ठीक लगता था। फिर ये तो शास्त्र अनुकूल भक्ति है करके। और आप भी बहुत परेशान रहा करती हो करके मेरे को बोलती थी दीदी, बार बार आपको टोना जादू लग जाता है और कहीं भी जाती हो तो आपका तबीयत एकदम ख़राब हो जाता है और बार बार आपको बाटल वगैरह लगाना पड़ता है करके। तो ठीक है, मैं भी भक्ति करूँगी, ये तो भक्ति साधना ठीक है करके सर जी। माकड़ी आश्रम गई थी दीदी लोग के साथ, सभी कोई गए, फिर परिवार सहित हम लोग सब कोई नाम दीक्षा लिए संत रामपाल जी महाराज जी से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले?
संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से तो बहुत लाभ मिला सर जी। मेरे वही पूरा सभी जो दिक्कत था, मेरा बीपी लो होना, बार बार ओझा तांत्रिक के पास जाना और हॉस्पिटल का बार बार जाना, ये सिर दर्द भी भारी रहता था मेरा, एकदम उल्टी लगना, चक्कर लगना, ये सब संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने से सब ठीक हुआ सर जी। आपके हाथ में जो रिपोर्ट्स हैं ये किसकी हैं? ये मेरे पति का रिपोर्ट है। उसको बार बार उसके किडनी में 4 mm का 8 mm का पथरी हो जाता था और उसके किडनी में इन्फेक्शन भी हो गया था। तो वो जो रायपुर के बड़ा हॉस्पिटल है ना बालाजी, वहाँ 9 दिन तक के एडमिट थे, फिर भी इसे बिल्कुल भी आराम मिल रहा था सर जी। और ये संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से उसको आराम मिला। और वहाँ जब एडमिट थे ना तो डॉक्टर ने पूरा सुना दिए थे कि ये आपका रिपोर्ट है और हम लोग तो सिर्फ आपका प्राथमिक उपचार ही कर सकते हैं और आपका तो पूर्णतः इलाज हम लोग नहीं कर पाएंगे करके। और 9 दिन तक उनका पूरा इलाज चला, बाटल वगैरह लगा, सभी पूरा सोनोग्राफी CT स्कैन वगैरह सब किए और फिर बोल दिए जब डिस्चार्ज हुए उस दिन कि आपका तो आप 8 दिन तक और दवाई खाना, फिर उसके बाद और ऑपरेशन करना पड़ेगा, आपका तो ठीक ही नहीं हुआ है करके। फिर बोले ये जो आपका किडनी में इन्फेक्शन है ये तो आपका वंशज चले आ रहा है करके। तो मेरे पति जी बोले कि ये तो हमारे वंशज, मेरे परिवार में तो किसी को ऐसी प्रॉब्लम नहीं है करके, तो ये आपका ज़िंदगी भर आपको दवाई खाना पड़ेगा और आप पूर्णतः ठीक नहीं हो पाओगे ऐसे करके। फिर ऐसी 1-2 और पता किए ना डॉक्टर को, तो लोग बोल रहे थे कि आपको बाहर ले जाना पड़ेगा करके, तो वही बेंगलोर ले जाना है करके भी तैयारी हो गया था, बात कर लिए थे। लेकिन ये भी गारंटी नहीं था सर जी कि वहाँ बेंगलोर की हॉस्पिटल में भी जाते जो किडनी का स्पेशलिस्ट डॉक्टर है तो वहाँ से भी ये बच के आ जाते करके। लेकिन सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से ना ही दवाई खाना पड़ा, ना ही और ऑपरेशन करना पड़ा। परमात्मा ने, संत रामपाल जी महाराज ने जो शास्त्र अनुकूल भक्ति दिए हैं उसी को करते हैं और डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ा सर जी। ये बालाजी हॉस्पिटल का है और डॉक्टर उसी दिन जब लास्ट इसका बता दिए थे कि ये रिपोर्ट है आपका, CT स्कैन में निकला है, दोनों किडनी में 4-4 mm का स्टोन बन गया है और आपके किडनी में एकदम इन्फेक्शन है और फीवर रहेगा और आपको ज़िंदगी भर के लिए दवाई खाना पड़ेगा जब तक आपका सांस है करके। और इसकी किडनी में इन्फेक्शन के कारण 2 महीने में मार्च से मतलब मई तक के तो बार बार इनको 2 बार ऑपरेशन करा ही चुके थे इनके पथरी निकलवाने के लिए, फिर भी बार बार हो जाता था और बहुत तकलीफ़ में रहते थे मेरे पति जी। और संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से ये सब पूर्णतः से ठीक हो गया, आराम मिल गया उनको और आज अच्छे से मतलब संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से वो अपने इलेक्ट्रॉनिक का दुकान चला रहे हैं और पूर्णतः से ठीक हो गए हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के लिए चैनल पर जो पट्टी चलती है उसके नीचे कांटेक्ट नंबर दिए रहते हैं, उसमें आप कांटेक्ट करके आप अपने नज़दीकी नामदान केंद्रों का पता करके नाम दीक्षा ले सकते हैं सर जी। सभी ज़िलों में नामदान केंद्र बन गया है संत रामपाल जी महाराज का। धन्यवाद जी। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।